अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 3 F6 DLED फर्स्ट ईयर में हम देख रहे थे कि सिलेबस और करिकुलम क्या चीज़ है। तो अब हम देखेंगे कि जो नया सिलेबस है प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है, तो उसके क्या खूबियाँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, खसूसियात उसके। तो पहला पॉइंट क्या है, द रिवाइज सिलेबस। क्या यूज़ किया वर्ड इसने, रिवाइज सिलेबस, यानी थोड़ा सा इवेलुएट करके उन्होंने कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी, तो उसके बाद वो एक रिवाइज सिलेबस हो गया, कुछ चेंजेस लाए उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। The revised syllabus of primary education focuses on the classes from 1 to 5th। फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास तक फोकस किया गया है नया सिलेबस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस सिलेबस इज़ लर्नर सेंटर्ड। मतलब ये जो सिलेबस है ख़ास बच्चों के फ़ायदे के वास्ते बनाया गया है ख़ास, ठीक है। दो सेंटर्ड होता है, एक टीचर सेंटर्ड होता है, एक लर्नर सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पर जो नया सिलेबस है उसकी खसूसियत क्या है कि ये लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि दिस सिलेबस हैज़ एम्फसाइज्ड द नीड टू मेक टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड। टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड जो है नया सिलेबस है, ठीक है। द टीचर्स द न्यू सिलेबस एम्फसाइजेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं, शख्सियत को बोलते हैं। एक बच्चे की शख्सियत के इर्तिक़ा के डेवलपमेंट के लिए ये नया सिलेबस क्या किया गया है, बनाया गया है। द न्यू सिलेबस इनकरेजेस इनोवेशन एंड न्यूनेस। इनोवेशन किसको बोलते हैं, कोई नई चीज़, क्रिएटिविटी और एक नयापन, बच्चों को भी कुछ मज़ा आना पढ़ने में। तो इस हिसाब से बच्चों के इंकरेजमेंट के वास्ते नया सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। मच स्कोप हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इनकरेजिंग क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। और बच्चों की क्रिएटिविटी के वास्ते भी कुछ चीज़ें डाली गई हैं सिलेबस में। द न्यू और रिवाइज सिलेबस इंसिस्ट ऑन लर्निंग विथ प्लेजर। लर्निंग विथ प्लेजर क्या है ये भी आपको समझना होगा। बच्चे हंसी खुशी खेलते खेलते बच्चों ने चीज़ें सीख लेना, तो इस वजह से भी इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए भी क्या किया गया, नया रिवाइज सिलेबस को बनाया गया है। अ प्रोपोर्शनेट बैलेंस इज़ मेंटेन्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्किल ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं 4, ठीक है। तो हर स्किल्स बच्चों को पैदा होना, हर डेवलपमेंट होना बच्चों का, तो उसके अंदर एक बैलेंस होना कि खाली बस एक रीडिंग स्किल ही डेवलप नहीं होना बच्चों में, स्पीकिंग स्किल भी आना, लिसनिंग स्किल और राइटिंग स्किल भी बच्चों के अंदर डेवलप होना। उस हिसाब से ये मेंटेन करके नया सिलेबस बनाया गया है। इट रिकमेंड कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवेलुएशन ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। और इसके अंदर लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों ने कैसे सीखना उसको इवेलुएट, कंटिन्यू इवेलुएट करके और गौर फिक्र करके ये सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। और इसके अंदर कंटिन्यूस बच्चों का इवेलुएशन किया जाता है नए सिलेबस के अंदर। द मेथड रिकमेंडेड फॉर टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज़ एक्लेक्टिक एंड नॉट फिक्स्ड। यानी जो मेथड्स बताए गए हैं टीचिंग के, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, ख़ास वर्ड इस्तेमाल किया है ना, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, वो एक कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। बच्चों के डेवलपमेंट के वास्ते कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है टीचिंग का। एक्लेक्टिक वर्ड इस्तेमाल किया, एक्लेक्टिक बोले तो नॉट फिक्स्ड, ठीक है। एज पर एज द रिवाइज सिलेबस द जनरल ऑब्जेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ skills of languages for 1 to 8 क्लासेस आर गिवन एज अंडर। जो नया सिलेबस है रिवाइज सिलेबस, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, स्किल, लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है देखेंगे। पहला है लर्निंग स्किल, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल किसको बोलेंगे, सुनने की सलाहियत, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टू एनेबल लर्नर टू लिसन विद अंडरस्टैंडिंग। आप सुन रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे उसको, बस सुन रहे, बस छोड़ दे रहे, एक कान से सुन रहे, एक कान से छोड़ दे रहे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो सुन रहे हैं वो आपने अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये मकसद है इसका रिवाइज सिलेबस का। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू इनेबल लर्नर टू लिसन फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। आप जो सुन रहे हैं वो उससे क्या होना, आपको फ़ायदा होना, कुछ मालूमात मिलना। टू इनेबल लर्नर टू ग्रास्प एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द टेक्स्ट। मैं पोएम पढ़ रहा हूँ तो आपको पोएम का नेचर समझ में आना, आपने ग्रास्प कर लेना वो चीज़, ठीक है। अगर मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, तो वो क्या सुनाया जा रहा है ये बच्चों को समझ में आ जाना, ठीक है। टू इनेबल देम टू इनरिच देयर वोकेबलरी। और बच्चों के वोकेबलरी जो है, अल्फाज मायने में बच्चों के ज़ख़ीरा इंग्लिश का बढ़ना, ठीक है। टू इनेबल देम टू लिसन विद व्यू टू डेवलप ऑल अदर स्किल्स। सिर्फ एक स्किल, लिसनिंग स्किल से क्या होगा, आपके दूसरे स्किल्स भी क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा बोल सकेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंड स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल। अब स्पीकिंग स्किल बोले तो क्या बोलने की सलाहियत,
टू एनेबल लर्नर टू स्पीक विथ प्रॉपर इंटोनेशन। प्रॉपर इंटोनेशन बोले तो उतार चढ़ाव, यानी आप इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन जैसा बोलना चाहिए उसका हक़ है जैसा, तो वैसी इंग्लिश को आपने स्पीक करने आना, आपको बोलने आना, स्ट्रेस के साथ, प्रोनाउंसिएशन बोले तो तलफ़ुज़ के साथ, फ्लुएंसी बोले तो फास्ट, रिदम बोले तो एक उसका कंटिन्यूटी के साथ बोलना इंग्लिश, ठीक है।